जयराम जी की। तो आपको सुख चाहिए तो आपके पास है ना, अगर घर में होता तो इधर दुखी होते, अगर ऑफिस में होता तो इधर दुखी होते, अगर ललना के पास होता तो इधर ललना ही नहीं है। अभी ललना आई भी साथ में पत्नी तो भी बहन की तरह दूसरे विभाग में बैठी, आप साथ में नहीं बैठ सकते इधर। तो इन सारी सुविधाओं और सेवकों और साथियों और मददगारों के बिना भी आप सुखी तो रह सकते, नहीं रह रहे। अभी आप दुखी हैं तो खड़े होके चले जाओ, तो दुखी नहीं है ना, सुखी है। तो आपको सुख चाहिए, जो आपको चाहिए वो आपके पास है, केवल उसमें टिकने की कला सीखो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे मिथ्या संसार को घुसेड़ के खोपड़ी में उसका चिंतन करके काका मटिन भतीजा शू करवा था। गुंजन करो, ध्यान करो, फिर गुंजन करो, फिर शांत हो। जीवन रसायन पुस्तक के अनुसार ध्यान करो, बहुत फायदा होगा। इतनी सी है, जरा सी, हिंदी में भी है, गुजराती में भी। ये तो जेब में ही रखो, जब मन इधर उधर जाए, दुकान में, ऑफिस में, घर में, जीवन रसायन के 2 वचन पढ़ते ही मन फालतू चिंतन से बच जाएगा। मस्तराम महाराज, निगुड़ी की याद आई है। अब वो कढ़ी 1-2 कटोरा भरा, फिर बोले ना ना ले, आ निगुड़ी तू याद आवती थी है। ईश्वर चिंतन छूटे, नानु चिंतन निश्चिंतता में तू घुसी गई वच्चे, मारा प्रभु चिंतन में तू निगुड़ी आई, ले आ निगुड़ी नी शरणे जला, ले पी पी, ना ना पीन पीन कर पी पी। तीसरा कटोरा ठांस दिया, अब तो हो रहा है। कितनी भी स्वादी हो, गरासिया की हो चाहे गरासन की हो, लेकिन उसकी तो बतौबा है। तीसरा कटोरा गया, चौथा भरा तो बधु पाछू आयो। वो भी फक्कड़ संत थे, मन को तोबा कराना है। फिर वो आओ वाला फेर दे, वालू फरी पाछू दे। आंसू आ गए, मन हाथ जोड़ के मानो चिल्लाता कि बापा रे, दूसरी बार कोई चिंतन नहीं करूंगा। बाप रे बाप, माड़ी रे आ भाईड़ो आवो मल्यो, હવે કોઈ દી આ રાણનું ચિંતન ન કરવું બાપા રે, મન જાવા દ્યો। આ ઘડીએ તમારે બેહે બેઠો ને તમારે બેહાડે બેઠો ને તમારે ઉઠાડે ઉઠી બાપા એમ દીકરા તો બેહી रहे चिंतन विना। सिद्ध पुरुष हो गए। आज भी बोटाद में उनकी समाधि, वो भावनगर के मस्तराम महाराज की बोटाद में समाधि। लोग वहां जाकर थोड़ी देर बैठते, मत्था टेकते। चिंतन रहित अवस्था में कोई पुरुष पहुंचा तो उसके शरीर का भी इतना प्रभाव कि शरीर शांत होने के बाद भी वहां समाधि पर लोग मत्था टेकते, शांति अथवा मनोकामना पूरी करते। नानु चिंतन वाले पुरुष थोड़ी देर रह के फिर वड़दादा में थोड़ा बुस कर देते तो वड़दादा लोगों की इच्छा पूरी करते। ऐसे भी कोई महाराज होंगे, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। तुमने भी देखा होगा कोई वड़दादा, देखा है वड़दादा? जिसने नहीं देखा वो खड़ा हो जाए। तो वड़ तो बहुत है, लेकिन नानु चिंतन होके फिर वड़दादा में शक्ति है, मौज। तो आप में तीर्थ बनाने की शक्ति है। आप अपने मन चाहे भगवान को प्रकट करने की शक्ति लेके बैठे, फिर भी बोलते क्या करें, मारू आऊ छे, मारू तेऊ छे। तो आप हीन चिंतन करते। हीन चिंतन मिटाने के लिए ऊंचा चिंतन करो। ऊंचा चिंतन में दृढ़ हो गए तो ऊंचे चिंतन से भी शांत हो जाओ। चिंतन जहां से होता है उसी में है, फिर मन जाएगा, फिर उच्चारण का।
अपने जीवन में संयम की तार बराबर, अति खींचो नहीं और अति ढीली छोड़ो नहीं। वीणा की तार खूब खींचोगे तो टूटने का डर है और ढीली छोड़ोगे तो स्वर नहीं बजेगा। नहर अपने दो किनारों की मर्यादा में रहती तो हरे भरे खेत करती, नदी अपने दो किनारों की मर्यादा में बंधी रहती तो दरिया तक मिलती है हरियाली छाती हुई। ऐसे ही अपने चिंतन को, अपने चित्त को संयम और नियम के दो किनारों के द्वारा आगे बढ़ाते जाओ। वृक्ष कह दे कि मैं काहे को गुलामी करूं, जहां आए तहां जाऊं, जहां चाहे तहां जाऊं, खाऊं पीऊं हंसू रहूं, मेरी मर्जी, धरती से मेरा क्या लेना देना। तो अरे कम वक्त गिर जाएगा, क्या टहनियाँ पत्ते और डाले सूख जाएंगे। आजकल पिक्चर क्या पता, कोई ऐसी कैसेट थी, हम जो ट्रेन में आ रहे थे शताब्दी में वो कर्णावती में, तो इसी बेवकूफ़ी की कैसेट हमारे कान पे पड़ी। मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, चाहे जहाँ आऊँ चाहे जहाँ जाऊँ, कब जागूँ कब उठूँ, कब आऊँ कब खाऊँ, जब मिलूँगा मेरी मर्जी मेरी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। मेरे को लगा कि ये तो बच्चों की तो सत्यानाश करने वाली कैसेट है। मेरी मर्जी नहीं, माँ बाप की मर्जी के अनुसार संयम से चलना होगा। तेरी मर्जी तो वोट बनेगा, स्कूल जाऊँ नहीं आऊँ, आऊँ खाऊँ ना आऊँगा, मैं मेरी मर्जी मेरी मर्जी। ऐसा कि मेरी मर्जी चलेगी वांदरा। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि को चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। तो हरि क्या चाहते हैं? दारूडिया क्या चाहता है? दूसरा दारूडिया बने। जुगारी क्या चाहता है? दूसरा जुगारी बने। तो हरि क्या चाहता है? कि दूसरा हरि रस पिए, और क्या। तो भगवान चाहते तभी तो इतने ढोंग पाखंड और न जाने कितने राजकारणी और कितने हरामी लोग, शोषक लोग भी धार्मिक आदमियों पर तराप मारते, फिर भी धर्म अभी तक जीवित है और अभी तक सबको देर सवेर धर्म की शरण आना पड़ता है। यतो धर्म ततो जय। धर्म का मतलब क्या? जो सारे विश्व को धार रहा है, उस परमेश्वर के तरफ आने की विधि का नाम है धर्म। इंद्रियों को संयत लाना ये धर्म है। चित्त को एकाग्रता करना ये उपासना है। और चित्त जहां से सत्ता लाता है उसको जानना ये ज्ञान है। तो संयम के तार खींचे रहे। जिसके जीवन में संयम के तार बिखरे उसका सर्वनाश हो गया। सोमनाथ महादेव, सोमनाथ सौराष्ट्रे सोमनाथम च। अरे सोमनाथ मंदिर के छत पर हीरे जवाहरात लाल लगे होते, करोड़ों नहीं अरबों अरबों रुपए के। और कई कन्याएं देव कन्याएं होकर देव को पूजित होती, और पुजारी और राजा देव के नाम से वो कन्याओं को नृत्य कराते, और उनके नृत्य का वो मजा लेने वाले नुगरे लोगों को चस्का लग गया। संयम की तार टूटी। राजा भीमदेव और पुजारी, मुख्य पुजारी का पुत्र शिवदर्शी, उस नृत्य करने वाली देवदासी चोला पर फिदा हो गए थे। राजा की निगाह में वो चोला मेरी प्रेयसी है और शिवदर्शी की निगाह में मेरी प्रेयसी है। तो राजा की सत्ता के आगे शिवदर्शी सुकड़ा रहता था। पता है कि इतिहास में मोहम्मद गजनवी के आदमियों ने जब मोहम्मद गजनवी को बताया कि ऐसे ऐसे जवाहरात, ऐसे ऐसे हीरे भारत में ऐसा ऐसा संपदा है, वे लुटेरे आए सैन्य लेकर दरियाई मार्ग से, और सैन्य लेकर आए और जून लूट मचाने को आए। त्यों राजा भीमदेव ने उनका जमकर
लोहा लिया। उनके कई सैनिक मरे, घायल हुए। अंत में वो अपने शाम की विश्रांति के बाद पोटले बांध के सुबह जाने वाले थे वापस। तो ये शिवदर्शी रातों रात उसके पास पहुंच गया, पुजारी का पुत्र, कि भीमदेव राजा के इस पराक्रम से तुम हतोत्साहित हो गए हो और तुम जा रहे हो। मित्र जाओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मंदिर में प्रवेश का गोपनीय मार्ग मैं जानता हूं, तुम उसी मार्ग से राज्य में और मंदिर में अच्छी तरह से अपना मनोरथ पूरा कर सकोगे। हीरे जवाहरात सब तुम ले जा सकते हो और राजा भीमदेव को परास्त भी कर लो, वो तरीका भी बता देता हूं। इस मूर्ख ने सोचा कि भीमदेव परास्त हो गए, मर गए, तो फिर मैं चोला के साथ विवाह करूंगा और ठाकुर जी के आगे घंटी बजाकर मौज मारूंगा। ये काम कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे राजाओं को, कैसे कैसे देश को परास्त करा देता है। इसीलिए कहा भगवान ने, काम एष क्रोध रजो गुणात् समुद्भवेत् महाशनो महावैरी। ये जीव के महादुश्मन है, महावैरी है। शिवदर्शी महमूद गजनवी को सारा राज बता रहा है। जो बिस्तर गोल थे, जाने की तैयारी थी प्रभात को, उन्होंने फिर जम कर लोहा लेने का रास्ता पा लिया। गुप्त रास्ता मिल गया है। वो गुप्त रास्ते से सुबह घुस गए और उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाने में राजा भीम को भी परास्त कर दिया। शिवदर्शी खुशी मनाता हुआ मोहम्मद गजनवी से मिलने गया कि अब तो तुम्हें यहाँ राज्य भी मिल गया, वैभव भी मिल गया, आपकी हमारी मित्रता। मोहम्मद गजनवी ने कहा, तू भगवान शिव का नहीं, अपने देश का नहीं, तो मेरा कब तक रहेगा। ले अब तेरे से दोस्ती इस तलवार के द्वारा होगी। धड़ाक गर्दन काट के फेंक दी। इस काम ने, एक चोला के हाड़ मास ने भारत की शान बान को बट्टा लगवाने का काम करवा दिया। काम व्यक्ति को अंधा बना देता है। और फिर तो एक पर एक हमारे पर जुल्म होते ही गए, अत्याचार होते ही रहे। डोशी मरी गए नो वांधो नहीं, पण जमड़ा घर भाड़ी गया। वो अरबों खरबों की संपत्ति चली गई, उसका तो चलो सह ले, लेकिन दुष्ट लोग हमारा घर देख गए कि इनके अंदर ऐसी सी फूट, इनके अंदर ऐसे से गद्दार पुजारी रहते, ऐसे से लोग हैं। अंग्रेज भी देख गए, अंग्रेज भी ऐसे ही घुसे और फिर हमारे ही लोगों के द्वारा हमारा पतन करवाया, हमें परास्त कराया, हम पर राज्य करते रहे। तो ये सब क्यों होता है कि लोलुप मन संसार में, लोलुप मन सारे धोखे का शिकार बनता है। जो आत्मरामी है वो बिकता नहीं है। जो आत्मरामी है वो दूसरे को भी बिकने से बचाने का बल देगा, ओज देगा, साहस देगा, सद्गुण देगा। सत्संगी खुद तो तरता है, देश को भी तारता है। कुकर्मी खुद तो डूबता है, देश को भी डुबाता है। राजा भीमदेव लोहा लेने में अजोड़ थे, फिर भी वो हार गए। अगली रात चोला के साथ अपनी कमर खुलवा चुके थे। रात को बीबी के साथ कमर खोलकर आया हो, फिर दिन को युद्ध करने जाए तो उसकी मति और निर्णय क्या होंगे। नेपोलियन संयमी थे, तब तक तो चमकते जा रहे थे। 36 साल की उम्र में एक सुंदरी के मोह में, जेजेफिन नाम की एक सुंदरी के रूप लावण्य के वो पतंगिए बने। उसके बाद उसकी निर्णय शक्ति और आभा धीरे धीरे कम होती गई।
वाटरलू युद्ध में जाने के एक रात पहले फिर उस सुंदरी के द्वारा अपनी कमर तुड़वा चुके थे। सेंट हेलन के कैद में जाकर सड़ना पड़ा। ये काम ने कई लोगों को तबाह किया। नहीं तो इतना बड़ा बहादुर, इतना दृढ़ निश्चय, इतना प्रभावशाली नेपोलियन सेंट हेलन जेल में कैद पड़ा है। वाटरलू युद्ध बड़ा बहुत छोटा था, इसको हारने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन सेनापति 10 मिनट लेट आए। सेनापति की वर्णी करने में भी तो वो जोसेफिन के सौंदर्य ने बुद्धि मार दी। ग्राउची सेनापति के सहारे अब कमर टूट गई। अब ग्राउची आके बचाएगा और युद्ध खेलेगा। ग्राउची का इंतजार कर रहे, कैद हो गए। तो एक काम ने कई बड़े योद्धाओं को गिरा दिया। इसीलिए आप लोग युवा धन पुस्तक को ठीक से पढ़िए, उस पर अमल करने की बातों को अपने जीवन में लाइए, तो फिर आपको जो चाहिए वो आपके पास है। आपको चाहिए सत्य जीवन, सदा सुखी रहे, निर्बंध रहे। आप बंधन नहीं चाहते, किसी का स्वीकार करना पड़ता है। आप पीड़ा नहीं चाहते, पीड़ित हो रहे, क्योंकि मिली हुई चीज को मैं और मेरा मानते। शरीर मिला हुआ है, वस्तुएं मिली हुई है। ये मिली हुई चीज देने वाला ऐसे ढंग से देता है कि लेने वाला बुद्धू बन जाता है कि मैं और ये मेरा नहीं। ये देने वाले दाता की जिसने दी है तो उसकी खुशी में इसका सत उपयोग कर, और देने वाला सत्य है, मिला है वो खिलौने है। खिलौने में तू मत जुड़, खिलौनों का सत उपयोग कर और तू सत्य से जुड़। तेरे दोनों हाथ में लड्डू, इहलोक कर परलोक की बाजी तू जीत ले लाला। युधिष्ठिर महाराज अपने कुटुंब को कैसे संगठित रखते थे कि उन्हें कुछ भी बोलना हो, कुछ भी करना हो तो पहले वो विचार, सबके विचार सुन लेते, बाद में बोलते थे। हरि स्मृति सर्व विपदम मोक्षणम। जो कुछ करो पहले अपने हृदय में जो हरि बैठे, जो पाप ताप को, अहंकार को हार ले, वो सारी विपत्तियों को हारने वाले और मुक्त आत्मा करने वाले अपने साथी को, जो तुमको चाहिए तुम्हारे साथ है, उस हरि को राम तीर्थ कन्हैया के कन्हैया कहते। कोई हरि को, कोई कन्हैया को, और कन्हैया से प्यार बढ़ते बढ़ते राम तीर्थ को कन्हैया कहना भी भारी पड़ता था। ए यार, ए गोलचंद्र, गोलचंद्र। फिर तो गोलचंद्र भी बोलने में मेहनत पड़ती। ए गोलचंद्र, हे गोलचंद करके मस्त रहते थे। और तू गोलचंद केवल घिंगरूले बाल वाला इस फोटो में ऐसा नहीं है। अब मैं जान गया तू कण कण में है, पृथ्वी में तू ही है, इसीलिए वो दाना उभारती है, गंध गुण देती। जल में तेरा स्वाद है, आप्यानी शक्ति, वायु में स्पर्शनी शक्ति तेरी है ना गोलचंद। आकाश में धारणी शक्ति तेरी है, और मेरी निगाहों में देखने की शक्ति किसकी है? बोल 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 बोल। अब तो धोखा नहीं दे सकता है, अब तो दूर नहीं जा सकता है। ऐसी कौन सी जगह के जहां तू ना हो। ऐसी मस्ती मस्ती में फिर कुछ चिंतन न करते। जब सब तू ही है तो क्या बोलना है। ऐसा सामर्थ्य बढ़ा, बाबा हाय रे हाय, क्या कहना। एकांत में फिर लोग आके बोलेंगे, एकांत में चले गए। किसी ने कोई छोटी मोटी गुफा में बैठ गए, किसी ने देखा बाबा है और रोटी लाने लगा। गोलचंद रोटी भी खिलाता है, ध्यान भी रखता है। बाबा को रोटी दे आते हैं, बाबा मेरा नाम भी नहीं पूछते, कुछ मेरे को धन्यवाद भी नहीं देते।
तो रोटी लाने वाले को लगा कि ये मिला हुआ शरीर और मकान और रुपए मेरे हैं और ये मैं दे रहा हूँ जयराम जी की। ऐसा सभी अपन करते हैं। तो मैं रोज रोटी खिलाता हूँ और ये बोलते देखो गोलचंद रोटी लाया है, और मेरे को तो जानते नहीं हो, मेरे को भी देख के बोलते गोलचंद देखो रोटी ले आया है, देख कैसा है मेरा गोलचंद। और रोटी तो मैं लाता हूँ और वो गोलचंद गोलचंद करते हैं। अब इनका गोलचंद इनको खिलाए तो पता चले। एक दिन उस किसान आरामी ने ठान लिया, खैर मैंने बोलने में जरा अति कर दी, आरामी नहीं रहा होगा, मैं माफी चाहता हूं उससे अभी भी। उसने ठान लिया कि इनको गोलचंद गोलचंद गोलचंद, मेरे को तो कभी धन्यवाद नहीं देते। कैसे हैं बाल बच्चे, कैसे हैं तुम, ठीक हो, जिसकी खाते उसको पूछते ही नहीं। और गोलचंद गोलचंद देखो आ गए गोलचंद। अरे मुँह किसान हो, गोलचंद तेरा वही है, नहीं वो ही बैठो तेरा, मैं तो माता जी को मानू, थारो तेरा गोलचंद तू जान। ये बाबा मेरे को ही गोलचंद गोलचंद बोले। तो राम तीर्थ तो सभी में अपने गोलचंद की सत्ता देखते थे। तो उस किसान को, पहाड़ी किसान को, उसका नाम था रामनाथ, एक बार सूझी कि कल रोटी नहीं लाएंगे। फिर देखे इनका गोलचंद कैसे। तो बोले बाबा कैसे? बोले गोलचंद खिलाता है, गोलचंद लाता है। बोले बाबा गोलचंद लाता है तो कल तो मैं जा रहा हूँ किसी काम से, नहीं आऊंगा। बोले कोई बात नहीं, गोलचंद लाएगा वो तो, तू चिंता नहीं कर, अपना काम करो, जाओ भले जाना, रुकना नहीं। मेरे रोटी के तेरे ऊपर बोझा नहीं, हो तो गोलचंद पर है, सारी सृष्टि को खिलाता है तो तेरे को मेरे को सबको देता है। ये सब गोलचंद की व्यवस्था है। मेढक के मुंह में भी पहुंचा देता है, पत्थर की चट्टान में छुपे हुए जीवों को भी ये गोलचंद सब व्यवस्था करता है। बड़ा सियाना है, बड़ा दयालु, बड़ा पोषक, बड़ा अटपटा भी है ना। तो अटपटा तो बाबा कहाँ है? गोलचंद बोल देखा है ना, बदलिया मना हो, गोलचंद गोलचंद गोलचंद। अच्छा बाबा तो मैं कल नहीं लाऊंगा। अरे बोले आप तुम लाए कहाँ आज तक? गोलचंद लाया था, वो लाएगा। उसने गांठ बांध ली, अच्छा अब देखेंगे इनका गोलचंद। तो चला गया। दूसरे दिन भोजन लाने के 1-2 घंटा पहले आकर झाड़ी में छुप के बैठ गया कि देखे इनका गोलचंद कैसे आता है। यहाँ कोई आसपास में कोई बस्ती भी नहीं, गोलचंद आके इनको खिलाएगा, मुंह में डालेगा। हुआ क्या कि रोज के समय एक बुढ़िया आई। तो रामनाथ की आंखें फट रही कि ये बुढ़िया कहाँ की, हमारे गांव की तो है नहीं। साधु बाबा लो, मेरी गाय ब्याई है, गाय को ब्याए कई दिन हुए, जब दूध पीने लायक होगा तब पहले साधु संत को पिलाऊंगी, फिर मैं पीऊंगी। बाबा ये मेरी मनोती पूरी करने के लिए आओ, ये दूध पियो, गरम करा है, इलायची डाली, ये शक्कर है, आपको जितनी चाहिए डालियो। राम तीर्थ तो वैसे भी दूध के शौकीन थे, जितना चाहिए था उतना पिया, बाकी का तो उसके हांडी में बच गया। बोले बस नहीं, बोले बाबा मैं ये कहाँ ले जाऊँ, ये तो आपके लिए लाई, ले जाओ ले। बोले नहीं बस ले जा माँ, तुम पीना। बोले नहीं मैं अब कल पीऊंगे, ये आपके निमित्त लाई हूँ। बोले नहीं बस हो गया, जा गोलचंद अब तू पिया कर। बुढ़िया को भी वो गोलचंद तू पिया कर। बुढ़िया तो लेकर गई और वो किसान रामनाथ को अंतरात्मा की नालत पड़ने लगी कि मैं नहीं खिलाया फिर भी टाइम सर हो कोई न कोई दूध दे गया, और बढ़िया दूध। बोले महाराज मैं बड़ा अपराधी, मैं बहुत गलती किया, मेरे को कहीं जाना नहीं था, लेकिन तुम मेरे को कभी शाबाश नहीं दिया, धन्यवाद नहीं दिया, मैं ही खिलाता था, ऐसा मेरे को भूत था। वो देने वाला उसी का है, वो अभी मेरे को पता चला आपके वचनों का। मैं तो मानता हूँ मैं देता हूँ, और बोलते गोलचंद देता है, देता तो वही है, लेकिन मैं तो मानता था आज तक मैं देता हूँ, इसलिए मैं आज नहीं लाया, छुप के बैठ गया था, देख रहा था तो आपको तो गोलचंद ने दूध भेज दिया। बाबा अब मेरा मन मेरे को नाहलत करता है, मेरे को माफ करो।
फुट फुट के रोया। बोले कोई बात नहीं, ये भी गोलचंद की लीला है। बोले मैं आपके गोलचंद की कृपा चाहता हूँ। अब मैं रामनाथ नहीं बाबा, मैं आपका सेवक हूँ, राम तीर्थ का सेवक हूँ। आज से मेरा नाम बदलता हूँ, मैं राम सेवक हूँ, रामनाथ मेरा नाम मैंने बदल दिया।